गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का जो कि आपका टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजिक्स बायोलॉजी, जिसमें हम लोग आज 100 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बात कहना चाहता है फ्रेंड्स कि चलिए आज आप लोग अपना तैयारी को जांच कीजिए कि जिनका भी 100 क्वेश्चन आज करवाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आप सभी में से 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस किन किन लोगों का सही होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है। जो मानव के शरीर होते हैं यानी कि मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो आप लोग को पता होगा कि 206 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में जो हड्डी की संख्या होती है वो होता है आपका 300, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, यानी कि मानव की जो खोपड़ी होता है ना उसमें कुल कितनी अस्थि होती है। तो मानव की खोपड़ी बोलेगा तो 8 गो, ठीक है। चलिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है। जो पसली होता है ना वो कितना जोड़ी होता है, तो ये आपका होता है 12 जोड़ी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा स्टेपीज, और ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो आपका पाया जाता है आपका कान में पाया जाता है, ठीक है। कान में कुल कितने हड्डी पाया जाता है, तो कान में कुल 3 हड्डी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर की हड्डी हो जाएगा। अगला है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये जो आपको पाया जाता है टांग में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, यानी कि जो हमारे दांत और हड्डी में जो पाया जाता है वो कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए उसमें जो पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थि एवं पेशियों को आपस में क्या जोड़ती है। जो अस्थि होता है फ्रेंड्स यानी कि हड्डी होता है और मांस को कौन जोड़ता है, तो ये जो आपका जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बोलते हैं ना कि दूध का दांत है जो कि टूट जाता है तो उसके बदले फिर से आता है, तो वो कितने होते हैं दूध का दांत, तो आपका 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर में दिया हुआ है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये जो आपका होता है छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है। चलिए अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो देखिए पाचन की क्रिया जो आपको प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स आपको मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुख से स्टार्ट हो जाता है और अधिकांश भाग कहाँ पहुँचता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। जो मानव की जो पाचन नली होता है वो लगभग कितना फीट होता है, तो ये जो आपका होता है 32 फीट। कितना होता है, 32 फीट होता है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन 14, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये जो आपका होता है टाइलिन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। जो दूध को पचाता है वो कौन सा एंजाइम पचाता है, तो वो ट्रिप्सिन पचाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन का रहा अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, याद रखिएगा सब लोग, छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 17, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो पाया जाता है आपका
टाइलिन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? जो हमारे मुख से जो लार निकलता है उसमें किसकी पाचन करती है? ऑप्शन दिया प्रोटीन का, स्टार्च का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका स्टार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लार जो है हमारा स्टार्च का पाचन करता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? यानी कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो जब होता है फ्रेंड्स HCl होता है। क्या होता है आपका? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 20। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो चूषण का जो कार्य करता है आपका वो करता है यकृत। ठीक है, क्या करता है? यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि पेप्सिन है। पेप्सिन मतलब क्या है? ऑप्शन दिया हुआ एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, खनिज है। तो चलिए आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। पेप्सिन जो है आपका एंजाइम है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग एक के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। पेप्सिन बदल देता है, जो पेप्सिन है वो किस में बदलता है? यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है, या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन जो बदलता है ना, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देती है? तो ये जो बदल देता है आपका पाचन क्रिया में जो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24। पीत न्यून में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत जो पैदा किया जाता है आपका यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पीत कहाँ जमा होता है? देखिए क्वेश्चन है आपका यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है फ्रेंड्स कि पीत जो है कहाँ जमा रहता है? तो ये जो आपका रहता है पित्ताशय में जमा रहता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपका दिया लैंड स्टीनर, कॉर्नबर्ग, ब्राउन, विलियम हार्वे। तो देखिए यहाँ पे लैंड स्टीनर नहीं होगा फ्रेंड्स, विलियम हार्वे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम हार्वे, जो कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किए थे। 27 में दिया हुआ पेस मेकर का संबंध किससे है? तो देखिए पेस मेकर का जो संबंध है वो आपका हृदय से है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो आपका मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दिया हुआ है जार्विक सेवन क्या है? जो आपका जार्विक सेवन है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने मिनट लगता है? यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी कि कितना समय लगता है? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 31। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना बार होता है? तो अभी बताएं फ्रेंड्स कितना बार होता है? 72 बार होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया वो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाती है? तो मानव हृदय में जो कोष्ठक की संख्या पाई जाती है 4 पाया जाता है। और चलिए आप लोग बताइएगा कि मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट्स करेगा फ्रेंड्स मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी से पता चलता है फ्रेंड्स किसका नाड़ी चल रहा है नहीं, वो आपका धमनी से पता किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला है 34। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये जो होता है आपका 120/80। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35।
सामान्य मनुष्य काल में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है, यानी कि जीवन काल में एक मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है। ठीक है, तो ये जो 1 अरब बार, कितना बार, 1 अरब बार धड़कता है। ठीक है, चलिए अगला है 36। शरीर की विशालतम ध्वनि कौन सा है। शरीर में सबसे बड़ी विशालतम ध्वनि जो आपको हो जाएगा एरोटा। क्या हो जाएगा, एरोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो शरीर के वजन का 7% होता है। कितना होता है, शरीर के वजन का 7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य में कितना होता है औसत लीटर, तो 5 से 6 लीटर आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, और मानव मूत्र का जो होता है 6.5 होता है। और चलिए जल का आप लोग बताइएगा, जल का पीएच मान कितना होता है, एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बैठे हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 40। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। रुधिर बैंक का कार्य जो करता है आपका तिल्ली करता है, यानी कि प्लीहा करता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो रक्त में आप सभी को पता होगा कि लोहा पाया जाता है, और लोहा का संकेत Fe होता है, और परमाणु संख्या लोहा का जो आपका होता है 26 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ये रक्त का जो रक्त जो आपका शुद्ध होता है वो फेफड़ा में शुद्ध होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। रक्त में लाल रंग न्यून में से किसके कारण होता है, तो लाल रंग जो आपका होता है ना वो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का। ठीक है, किसका है, आरबीसी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर के भीतर खून न्यून में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। किसके कारण, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47। रुधिर का प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता निर्मित होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48। लाल रक्त कणिकाएं का शमशान किसे कहा जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि आरबीसी है, उसका कब्र किसे कहा जाता है, यानी कि शमशान किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है आपका प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है, तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो है फ्रेंड्स 120 दिन। और पूछेगा कि WBC, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन। जब WBC बोलेगा तो 2 से 4 दिन, और लाल रक्त बोलेगा तो 120 दिन। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करिएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितने को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ है फ्रेंड्स, एक बार कमेंट्स करिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ सफेद रक्त कण यानी कि WC का मुख्य कार्य क्या है। जो WC है ना उसका कार्य क्या है, तो ये रोग
प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य के रक्त में यानी कि WC की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो चलिए इसका कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्म्स होती है। क्या होता है? सबसे अधिक जो आपको पाया जाता है न्यूट्रोफिल्म्स पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। 53 में दिया हुआ है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स की खोजकर्ता किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना AB, इसका यानी कि खोज किसके द्वारा किया गया था वो पूछा गया है। तो चलिए कमेंट्स करिएगा किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है लीवेनहॉक्स, वियेनर, लैंडस्टीनर और वियेनर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, यानी कि लैंडस्टीनर और वियेनर के द्वारा देखिए 53 नंबर हम लोग देख रहे हैं ना, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ लैंडस्टीनर हो जाएगा फ्रेंड्स, ना कि लैंडस्टीनर और विगेनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह का खोजकर्ता हो जाएगा आपका लैंडस्टीनर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 का RH फैक्टर का पता। देखिए RH फैक्टर का जो पता लगा था ये आपका हो जाएगा लैंडस्टीनर और वियेनर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो AB ग्रुप में। कौन सा? AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया। देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी है और यहाँ पे एंटीजन है, दोनों में अंतर है। ठीक है, एंटीबॉडी कहेगा तो AB और एंटीजन कहेगा तो आपका हो जाएगा O। एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है O में, और एंटीबॉडी बोलेगा तो आपका AB हो जाएगा। बॉडी AB, एंटीजन O। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है 57। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो बंदर से। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? जो RH के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। देखिए जब इस पुरुष में RH प्लस रहेगा और RH फैक्टर जो महिला में माइनस रहेगा तो आपका शादी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग शादी करने से पहले एक बार ब्लड ग्रुप जरूर जांच करवा लीजिएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? यानी कि कौन सा जो रक्त ग्रुप है ना जो सबसे ले सकता है, यानी कि सर्वग्राही। ठीक है, तो चलिए बताइएगा 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो AB, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता वही वाला। ठीक है, यानी कि AB जो है ना सबसे ले सकता है। और अगला है 60 की निम्न वर्ग में सार्वत्रिक दाता कौन, यानी कि सबको कौन दे सकता है? तो वो जो है सबको दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 61। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 62। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो बुद्धि का जो केंद्र हो जाएगा आपका सेरेब्रम हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 63। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो आपका होता है प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, यानी राइट आंसर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 66। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जो आपका मनुष्य के मेरुदंड से है ना वो 33 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 33 जोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया जो संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकलने वाले वायु O2 की मात्रा कितनी होती है?
तो 16% कितना होता है, देखिए कहीं कहीं 16%, कहीं कहीं आपका 17% देगा, ठीक है, कहीं कहीं आपका 17% देगा। जब 17 नहीं रहेगा तो आपको 16 मारना है, ठीक है। चलिए अगला है 69। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार लेता है। कितना लेता है? 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 जो आपका होता है लगभग 4% होता है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 72। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका पाइरुविक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पादन क्या होता है, तो वो आपका होता है लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 74। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का जो निर्माण आपका होता है फ्रेंड्स यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 में दिया हुआ है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो ये जो छनती है वृक्ष में जाकर छनती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 76। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पीला जो रंग होता है आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। जो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वृक्ष से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कृत्रिम गुद्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुद्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस, डायलिसिस पे करता है। कृत्रिम गुद्दा जिसका यानी कि किडनी खराब हो जाता है ना, तो उसके बाद यानी कि कृत्रिम गुद्दा लगाया जाता है। तो उसमें हर महीने यानी कि हर सप्ताह क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। सबसे अधिक जो यूरिया की मात्रा जो पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। चलिए अगला है 80। मानव वृक्ष अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ यूरिया, यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो आपको हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। इसी को पथरी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही पथरी कहा जाता है, इसी से पथरी बनता है, ठीक है। तो चलिए अगला है आपका 81। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है। जो हैनले का जो लूप है ना, वो क्या कार्य करता है? तो उत्सर्जन तंत्र से। किससे संबंधित है? यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 82। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? जो निषेचन की क्रिया होती है वो आपका अंडवाहिनी में होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स अंडाहिनी आपका अंडवाहिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो उसे जो मिलता है प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को यानी कि पोषण मिलता है, पोषण तत्व मिलता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है 84। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? यानी कि कौन सा जो गर्भाशय होता है ना, मानव भ्रूण जो होता है, जो बच्चा होता है, वो किस द्रव में तैरता रहता है? तो ये जो तैरता रहता है याम्नियाटिक द्रव। कौन सा? याम्नियाटिक द्रव में तैरता रहता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 85। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो करता है अल्ट्रासाउंड। जैसे कि पता करवाते हैं फ्रेंड्स कि अल्ट्रासाउंड से, यानी कि लड़का या लड़की इसका पता करवाया जाता है, लेकिन इस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे बैन लगा दिया गया है, ठीक है।
चलिए अगला है 86। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है? जो टेस्ट ट्यूब शिशु होता है उसमें क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूबों में होता है। बी में दिया हुआ अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब और विकास गर्भाशय में होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। यानी कि देखिए अंडाणु का जो निषेचन करवाया जाता है टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है और विकास उसका गर्भाशय में करवाया जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 87। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है? तो देखिए बच्चों का जो गुण यानी कि लिंग का जो निर्धारण किया जाता है पिता के गुणसूत्र पर किया जाता है। क्योंकि देखिए पिता में जो गुणसूत्र पाया जाता है एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। जब एक्स गुणसूत्र जाएगा तो आपका यानी कि लड़की, और जब वाई गुणसूत्र जाएगा तो आपका लड़का का जन्म होगा। ठीक है, तो यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, ना कि माता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। चलिए अगला है 88। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी और स्त्रियों को ट्यूबेक्टोमी। चलिए अगला है 90। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम प्रखनली शिशु का नाम लुइस था। क्या था? लुइस। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 91। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन जो आपका हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 91। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यकृत हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 93। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 94। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपको हो जाएगा मस्तिष्क में स्थित रहती है। नेक्स्ट है 96। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है आपका TSH। क्या होता है? TSH आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही। हम लोग 96 क्वेश्चन किया है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा कि 96 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 80+ क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स। और आपका इसी चैनल पे बिहार SSC का डेली प्रैक्टिस सेट चलता है फ्रेंड, जो कि SK झा सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, और NCERT सीरीज भी आपका डेली इसी चैनल पे अपलोड किया जाता है फ्रेंड्स, जिसमें अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद आर्ट्स का पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।